Alright, जी अस्सलाम वालेकुम once again. Welcome back. Sunsilk World Cup Cricket हंगामा में खुश आमदेद. It is presented by Panther Tire, powered by Sparks Smartphone. Shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. As always, I am with the legends, Abdul Rauf साहब एंड सलीम मलिक साहब. रऊफ साहब आपकी कुर्सी नीचे चली गई, थोड़ा सा ऊपर कर लें. इतना सलीम साहब पे कैमरा कर लें. दैट्स गुड. इट्स ओके. स्टूडियोज के अंदर ये सब कुछ होता है, चलता है. जी सलीम भाई. रोज मैं ठीक करता था, ये ठीक करे. आपको पता नहीं, ब्रेक में उसने बदल दी कुर्सी. उसने कहा ये ज्यादती है मेरे साथ क्यों हो. ये ज्यादा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो होना था. अच्छा जी बताइए. आज आपको इंडिया की नेट प्रैक्टिस कैसी लगी, ये बताएं. बहुत अच्छी लगी. देखिए ये सर कमाल है वैसे वाकई. आप मानते नहीं है, जब हम कुछ कहते हैं आप पकड़ लेते हैं. आप कसम खाएं कि मैं नहीं मानता. आपके अलावा तो मैं किसी की भी नहीं मानता. आप सोचें. नहीं उस दिन हम फंस गए थे. सर वो बात ही आपने ऐसी की थी. वो मुझे एक ऐड याद आ रहा है जिसके अंदर वो कहते हैं ना मौसमी एक्सपर्ट्स. तो वो एक बच्चा कहता है उसके अंदर मौसमी एक्सपर्ट. वो एक ऐड बड़ा अच्छा सा, उसमें मौसमी एक्सपर्ट में कहता है ये तो मैं हाथ बांध के भी खेल सकता हूँ. उसके हाथ ही बांधा थे, खेल के दिखा. दैट्स अ ब्यूटीफुल ऐड दो, ब्यूटीफुल ऐड. हाँ जी जी सर. ये वैसे देखें आज जैसे विकेट थी ना, हाँ लग रहा था कि वो स्कोर ज्यादा कर सकते थे. हाँ, ये शुक्र है इंडिया ने पहले बैटिंग नहीं ली. तो आज वर्ल्ड स्कोर बन जाना था. वैसे जो विकेट था ना, अगर उनकी पहले बारी आ जाती तो मेरा ख्याल वो 400 क्रॉस करते. आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट द विकेट वाज रियली फ्लैट. सीधी बॉल थी, कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं थी. वो डेनिस लिली ने फैसलाबाद की विकेट के लिए कहा था ना, इसमें गाड़ दो मुझे, तब भी नहीं. वो कह रहा था कि यहाँ पे मेरी कवर बना दे. हाँ, तो यहाँ पर किसी भी फास्ट बॉलर की कवर बन सकती थी. पुणे की विकेट पे तस्लीम आरिफ ने बहुत 200 किया था और उसके बाद नहीं खेले, मेरा ख्याल है. नहीं, उसके बाद बेचारों मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने हैट्रिक की थी, उसके बाद उनको हसन स्क्वायर पे चले गए थे आप लोग उतार के. बस से उतार के. वो कौन थे, वो किस्सा तो सुनाए. यार क्या है इसमें. नहीं सुना रहा. जलाल के साथ जलालुद्दीन. देखे ना आपने बताया हैट्रिक. अच्छा मेरा नाम लगा दे. हाँ जी हाँ जी. मैं हाथ लगा, मैंने बताया जी जलालुद्दीन साहब के बारे में. बट एनीवे कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग, क्या कहते हैं आप. यार आज का मैच ऑलमोस्ट प्रैक्टिस मैच ही था. देखिए अगर आप देखें तो उन्होंने कोई खास इतना अच्छा, लेकिन कोई प्रेशर नहीं था. दो की प्लेयर्स जो थे, तस्कीन एंड शकीब, दे वर मिसिंग फ्रॉम द बांग्लादेशी स्क्वाड. अच्छा आपके जो चेहरे पे जो एक निगाह है ना, वही अगर होते तो क्या कर लेते. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग. क्या क्या नहीं, सही बात. मैं सलीम भाई को इतना समझ गया हूँ ऑनेस्टली. इनकी तरफ देखो ना, ये मुस्कुराते हैं, मुझे पता होता है क्या कहने वाले जी. ये बात सहर भाई वही है कि अगर दो होते भी वो तो क्या होना था. आप मुझे बताए ना, कितना कर लेते. 300 कर लेते. 265 हो जाता. 265 हो जाता. बात उधर ही है. हाँ, वो 42 में हो जाता है. देखें इंडिया की इसमें आप अगर सीरियस नोट, अगर इंडिया की टीम आप देखें तो उनका इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं था. और फिर इंडिया में मैच, बांग्लादेश स्टिल प्लेड वेल. और फिर देखें ना, वो एक तो इंडिया जो है वो कभी भी 11 प्लेयर के साथ नहीं खेलता. वो हमेशा 13 प्लेयर्स के साथ खेलता. अच्छा सॉरी, आज आपने ये मैं हमेशा कहता हूं. ये तो वायरल है, ये तो वायरल है. इंडिया बकौल सलीम मलिक के, इंडिया हमेशा 13 प्लेयर्स के साथ खेलता. वायरल है ये, इसको निकालिए आप. ये वायरल है आज. नहीं, आज भी देख लें जो हुआ है. हाँ. मतलब इट्स वेरी सैड. कोहली को उसने वाइट बॉल की है, उसने वाइट बॉल नहीं दी अंपायर ने. और फिर वो शर्मिंदगी में कभी इधर देख रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया. और ड्रेसिंग रूम में जब कैमरा गया है और सब हंस रहे हैं, तो यार इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आपके अंपायर. आप नहीं, that's against the sportsman spirit. That is against the sportsman spirit. और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इंडिया अगर ये बात कर रहा है और ऐसी अगर ये चीज कोई, मुझे नहीं पता क्योंकि जेन्युइनली मैं वो नहीं देख पाया हूं, लेकिन ऑनेस्टली अगर ऐसी कोई बात हुई है तो दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर. ये नहीं होना चाहिए. और ये वाइट बॉल थी, ये वाइट बॉल थी. अच्छा ये नजर आ रही है मुझे, ये वाइट बॉल थी. यही बात थी. ये सारी दुनिया ने देखी है सर. दिस इज वेरी रॉन्ग. दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग. अब उस अंपायर का, नो, दिस इज नॉट अ जोक. दिस इज नॉट अ जोक. दिस इज नॉट अ जोक. अनएक्सेप्टेबल. दिस इज नॉट अ जोक. ये तो देखा ना, बाद में अंपायर ने अपना खुद. मुझे ये बताइए आईसीसी ये ड्रेसिंग रूम को देखिए, हंस रहे हैं. आई नो, बट हम भी मतलब ये मेरे लिए हंसने की बात नहीं, गुस्से की बात है ये.
I mean that is making a joke out of everyone. इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि वो 11 के साथ नहीं खेल रही, वो It 13 means के कि साथ अंपायर पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया है। No, but here's the question. मेरा सवाल ये है कि अंपायर पे ये प्रेशर क्यों है? क्या क्योंकि उनको पहले वर्ल्ड से कप इंडिया में हो रहा है। No, here's my question. क्या पहले से बताया गया है, ब्रीफ किया गया है? मे भी हो सकता है। अगर ब्रीफ किया गया है तो ये तो फिर मतलब ये तो बहुत सारी जगहों पे बहुत गलत है। देखिए कैसे हो सकता है, क्लियर कट आपका रूल एंड रेगुलेशन सेट है कि भाई जो चीज भी लेग स्टंप को मिस करेगी वो वाइट बॉल है, तो अंपायर को सिंथेटिक तो नहीं होना चाहिए, उसको तो अकॉर्डिंग टू लॉ of course. रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए। तो वाइट बॉल का मतलब है वाइट बॉल। वैसे आज एक बड़ी मजे की बात ये हुई है सलीम भाई, मैं honestly I'm asking, इस पे कोई वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल जो वो कोई एक्शन लेगी? नहीं, Why? पहले नहीं लिए गए तो अब क्या This लेंगे? is मोहम्मद wrong. अरब क्या कि This is- उसको छोड़ देंगे। देखें दिस इज वेरी रॉन्ग। एक बात है, इंडिया की टीम बाकायदा एक बहुत बेहतरीन टीम है, हम शुरू से ये कह रहे हैं। उनको इस किस्म के हथकंडे शायद उन्होंने नहीं किया, ये अंपायर नो आइडिया कि कौन कल्प्रिट है इसका, बिकॉज मैं डायरेक्टली इंडिया पे इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन ये एक बहुत गलत डिसीजन है। और अगर ये किसी प्रेशर में लिया गया है तो उससे ज्यादा गलत बात है। और अगर इसको पूरी दुनिया ने देखा है और इस पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर कुछ नहीं करती तो फिर यकीन रखिए फिर क्रिकेट पे से, अंपायरिंग पे से फिर ये खत्म कर देना चाहिए सारी ढकोसलेबाजियां। हालांकि ये अगर वाइट बॉल वो दे भी देता ना तो वो इतना बड़ा प्लेयर है कोहली के, उसने उसको तो 3 रन फर्क नहीं पड़ता। 4 रन चाहिए थे, ये 2-3 रन चाहिए थे, उसने अगली बॉल पे छक्का मार दिया। मगर ये आपने ऑब्वियस कर दिया कि यार हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते और हैं। दूसरी बात ये, मेरे ख्याल में कोहली का आप रिकॉर्ड देख रहे थे, अगर हमारे पास है तो कोहली का रिकॉर्ड लगाए। कोहली डज नॉट नीड एनी ऑफ दिस। आप उसको भी क्लाउड कर रहे हैं, उसकी जो ग्रेटनेस है आप उसको भी क्लाउड कर रहे हैं। खुदा का वास्ता इस किस्म के हथकंडे मत करें। कोहली का नाम ऐसी जगह पर लिया जाता है जहां जो इस गेम के ग्रेट्स हैं उनके साथ उनका नाम लिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखे ना इतनी अच्छी उसने इनिंग खेली है, इतनी Of course. बेहतरीन 100 किया, और अब उसकी इनिंग की कोई बात नहीं कर रहा बल्कि सबके सब अंपायर की और वाइट बॉल की बात कर रहे हैं। Ridiculous. यार उसको भी क्लाउड कर मैंने दिया। एक अभी हम बैठ के ना साहिर भाई एक देख रहे थे, कुछ क्लिप एक देखा हमने, उसमें एक बंदे ने ये कहा कि जी ये अगर उसने वाइट बॉल करनी थी तो उसको विकेट कीपर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि छोड़ देनी चाहिए थी, 5 हो जाता। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ओह माय गॉड। ओह विकेट कीपर नहीं किसी ने, हाँ, कि ये अगर उसने वाइट बॉल की थी तो विकेट कीपर को कॉन्फिडेंस में लेके छोड़ना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कर रहा है, क्योंकि 100 पे जा रहा था एक बैट्समैन और नहीं, स्पोर्ट्समैन ये स्पिरिट के sportsman अगेंस्ट spirits के है, खिलाफ और है। उसको करने देना चाहिए था उसको। ये देखें ये इस किस्म की हरकतें हमारे लोकल मैचों में हमने बहुत दफा लोकल देखी मैचों में, क्लब मैचेस में या कि गली आप वाले में हो किसी जाती का है, 100 मगर इस खराब तरह- करने के लिए वाइट बॉल कर देते हैं। और वो ये मैं वैसे उसकी मैं सोच रहा था कि यार ये चीज बात किसी को करनी नहीं चाहिए। मुझे जो चीज बुरी लग रही है इसमें वो ये लग रही है कि देखें कोहली ने एक बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली है, सिवाय पाकिस्तान मैच के। इससे पहले भी उसने स्कोर किया, सेंचुरी की थी इससे पहले भी, 90 कुछ किया था। तो कोहली जैसा अजीम खिलाड़ी इज, उसका आप अगर स्टैट्स देखें तो आप हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी है वो। ये आपने उसके साथ ज्यादती की है और इंडियन क्रिकेट के साथ ये ज्यादती है अगर इस किस्म का कोई हथकंडा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। आप देखें जो 2011 का वर्ल्ड कप था उसमें भी मेरा ख्याल है कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था जब सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, और पूरी दुनिया ने देखा कि जो सईद अजमल का बॉल था उसके पैड पर हिट कर रहा था, मगर वो फिर पता नहीं किस तरीके से उस बॉल को यार वो इतना ज्यादा टर्न कैसे हो गया था उसके बाद, मुझे तो अभी तक इतना, उसके 11 साल गुजर गए मगर मेरे वो सईद अजमल को भी याद नहीं, वो भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे turn आप हुआ। सोचें या, कि जब I know। एक बॉल लगती है सीधी आपको, जब आप उसको एक्शन रिप्ले में दिखाते हैं तो वो इतना ज़्यादा टर्न हो जाता है। तो वो ये तो एक बड़ा, हम उसके बाद मैच के बाद हम सोचते थे यार ये बॉल टर्न कैसे हो गया। तो ये ट्रिक्स हैं जो वो कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, व्हाई इज इट कि अगर इंडिया में ये कुछ होता है तो वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल उसका एक्शन नहीं लेगी? व्हाई? कभी सर सारी स्पॉन्सरशिप तो उनकी है। ओके, सो हियर्स माय तो क्वेश्चन, फेयर क्वेश्चन सलीम भाई, आपसे भी और आपसे भी। मुझे एक बात बताइए, व्हाट इफ ये बात पाकिस्तान में हुई होती? यहाँ बड़ा शोर मच जाता, शोर मच जाता, वैसे पूरी होना ही नहीं दुनिया था। में शोर मच था। हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ होना ही नहीं था, ये वाइट बॉल ही होता, हमारे यहाँ नहीं होना था सर। लेकिन उस समय सलीम भाई की बात ठीक है कि देखिए 38 पॉइंट समथिंग जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया को जाता है, और सबसे बड़ा ये स्टेक होल्डर इंडिया है, तो मेरा ख्याल है कि फिर फेवर भी उसी की, इसलिए आईसीसी की तरफ से मैंने भी आपको जाती है। एक दफ़ा
आपके प्रोग्राम में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में मैचेस के दौरान स्पॉन्सर ने कहा था कि अगर मैच 5 दिन नहीं चला तो हम स्पॉन्सरशिप बंद कर देंगे, और उसके बाद आप देख लें कि कितने बड़े बड़े स्कोर हो रहे हैं टेस्ट मैच में, वरना ऑस्ट्रेलिया में मैच और 4 दिन में एशियन टीम आउट So it's not about the game, it's about the money. बिल्कुल विकेट ही चेंज कर दी उन्होंने उसके बाद। और ये इसका क्लियर कट सुबह आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आईसीसी की जानिब से ना कोई स्टेटमेंट आई तो उसका आना मतलब है कि चाहिए, फिर आना चाहिए। something और wrong. स्टेटमेंट अगर सिर्फ इसलिए है कि वो इस तरह से करके उनको बोल देना ठीक है जी हो गया जो हो गया, तो दिस इज नॉट राइट। Powerful एनीवे तो another umpire Indian के win. खिलाफ They have beaten Bangladesh by 7 wickets. बिल्कुल प्योर विन थी, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। आई नो ये एक बॉल की वजह से ये थोड़ा सा ना पूरा ज़्यादा इस पे क्लाउड आ गया, वरना इंडिया की जो विन थी वो बड़ी कन्विंसिंग विन थी। रोहित शर्मा 48, गिल ने 53 किए हैं, विराट कोहली के 103 रन नॉट आउट। व्हाट अ नॉक ही हैड एंड व्हाट अ नॉक रोहित शर्मा हैड। मैं जब रोहित की इनिंग देख रहा था, कमाल प्लेयर है यार, वो कमाल प्लेयर है। रोहित को देखें, वो एक ऐसा प्लेयर है, मैंने आपको कल भी शायद ये बताया था कि वो ना उसके पास शॉट्स बहुत है, और वो जिसके पास शॉट्स होती हैं ना फिर उसके चांसेस भी बड़े होते हैं कि वो उसके विकेट आउट होने के भी चांसेस, क्योंकि हर बॉल उसको लगती है कि ये मैं मार सकता हूँ। तो रोहित को अगर जब आप वो खेलता है, उसका दिन होता है, बड़ा स्कोर करता है, तो उसको देखने का मज़ा आता है, क्योंकि वो हर शॉट खेलता है। और वो जैसे कोहली है ना, कोहली को कोहली मैच को ना पहले अपनी इनिंग बनाता है, बिल्ड करता है सिंगलों पे, वो कभी भी पहले बॉल से स्टार्ट नहीं होएगा। आप उसकी उठा के देख लें, उसकी जितनी भी इनिंग्स हैं, वो अपनी पहले इनिंग बिल्ड करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट लेता है। वो ना वो कभी भी आके अटैक नहीं करता। शर्मा आपको पहली बॉल उसको मिलेगी ना अगर हिट मारने वाली, वो उसको शॉट खेलेगा। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। दिस शुडंट हैव हैपेंड, जो हुआ ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए गेम्स के हिसाब से, और बहुत वजूहात बनती हैं चीज़ों के ख़राब होने की। मैं जब बच्चा था तो मैंने हॉकी में पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उन्हें आबाद देखा है, बाहर लगी लाइनें देखी हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया हॉकी के अंदर जब लोग देखने नहीं जाते थे। उसके रीजंस ये नहीं थे, उसके रीजंस कुछ और थे, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर क्रिकेट खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है? दिस वाज जस्ट वेरी बैड टेस्ट इन माय माउथ, वेरी वेरी बैड टेस्ट। ब्रेक करिए। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या एक्सेसरीज लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा www.sparks.pk पे। इनकी साइट पे चले जाएं, आपको स्मार्टफोन्स भी मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स स्पार्क्स के जो स्मार्ट मोबाइल्स हैं वो कमाल है, एक्सेसरीज भी कमाल है, और आप दाखिल हो जाएंगे एक ग्रैंड प्राइज रेफल के अंदर जो आपको मिल सकता है ऑन द डे ऑफ द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप 2023। टाइम इज फॉर अ सेल्फी राइट नाउ, लेट्स टेक अ सेल्फी। आइए जी, मैं हूं यहां, मेरे साथ सलीम भाई एंड रो भाई। There you go, आ जाए। हो गई, आ गई ना? हाँ आ गई। आई लव दिस मोबाइल एक्चुअली। मैं सोच रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ इन लोगों को, मुझे आपको और आपको ये मोबाइल दिया जाए। दिस इज व्हाट, बट इट्स वंडरफुल दो। हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के बैट्समैन ने, इवन दो के बॉलिंग बहुत अच्छी थी इंडिया की, और जाहिर है सिराज ने ज्यादा स्कोर दिया, आई थिंक 60 रन दिए उसने, लेकिन दो खिलाड़ी भी उसने आउट किए। बुमराह वाज एज ऑलवेज आउटस्टैंडिंग एंड देन यादव वाज जडेजा एंड यादव। तो सो टेल मी कि क्या कुछ कर सकते थे जो बांग्लादेशी बैट्समैन से? कुछ भी नहीं कर सकते थे, जो आज उन्होंने करना था वही करना था। आज मैं थोड़ा सा सहर में ये जो है ना, रोज़ किसी की आप गलतियों को आई थिंक बेसिकली रोज़ हम बता रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है आज जो बच्चों के लिए ना साहिर भाई, वो कोहली को उनको फॉलो करना चाहिए कि कोहली कैसा खेलता है। एक्चुअली देखें ना आप, यंगस्टर को ये सीखना चाहिए कि कोहली स्टार्ट कैसे लेता है। अमेजिंग। कभी भी आके आप देखें वो लूज शॉटें नहीं खेलता, हमेशा आके स्ट्रेट खेलने की कोशिश करता है। आप उसको कभी नहीं देखेंगे कि उसने स्वीप मारी है या कुछ किया है। तो ये यंगस्टर के सीखने की चीज़ है कि वो आके पहले सेट होता है, बारी लेता है, स्पेशली
50 ओवर टेस्ट मैच में। 2020 में टाइम नहीं होता, वो आके वहाँ भी उस वक्त ज़रूरत होती है बड़े स्कोर की, पर 50 ओवर्स और टेस्ट मैच के लिए मेरा ख्याल है यंगस्टर को ज़रूर उसको देखना चाहिए कि वो क्या करता है। अगर आपने फॉलो करना है, अगर क्या नहीं करना चाहिए। देखिए स्टार्ट में क्या होता है कि कुछ लोग आके क्रॉस बैट से खेलते हैं हमेशा, जो नॉर्मली जो बड़े प्लेयर नहीं हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो आते ही क्रॉस शॉट खेलने की कोशिश, जैसे हमारे बहुत सारे प्लेयर करते हैं गलतियाँ। मगर मैं कोहली की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ या शर्मा की इसलिए मिसाल देता हूँ कि जो आके बाबर हैं हमारे, बाबर भी आके अगर आप उसको देखें बहुत इनिंग बनाते हैं, वो पहले इनिंग बिल्ड करते हैं, उसके बाद बड़ी शॉटों की तरफ जाते हैं। अगर आज की इनिंग को आप ले लें, कोहली ने किसी जगह चांस नहीं लिया। हाँ, उसको थोड़ी सी प्रेशर उस पर आया कि उसने अपना 100 करना था, जब आखिरी 20 रन थे उस वक्त उसने आगे थोड़ी सी गलत शॉटें खेलने की कोशिश की। मेरा ख्याल ये उसका राइट था, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं किसी तरह आप ये देखिए कि हमारी कोहली से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मतलब दूसरा अगर कोई करे तो इट्स नॉट नोटिसेबल, लेकिन व्हेन कोहली डज इट तो ये नोटिसेबल होता है, बिकॉज वो इतना बड़ा प्लेयर है। देखें वो गलतियां करता ही कम है। देखें ना, जब वो उसका स्कोर नहीं होता, इवन वो 40 करके भी आउट होता है ना, तो लोग कहते हैं कि इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि एक्सपेक्टेशन उससे इतनी ज्यादा है लोगों की। इवन इंडिया का हर जगह उसकी फैन फॉलोइंग। अच्छा, मैं आपको एक और बड़े मजे की बात हूँ, आप देखिएगा आज जिस वक्त पांड्या उनका टांग के अंदर वो हुआ है, मोच आई है, उस वक्त आपको पता है जो रिमेनिंग बॉल करने के लिए उन्होंने कोहली को ओवर दिया, पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। दिस इज हाउ मच दे लव विराट कोहली। तो ही इज अ ट्रू हीरो, ट्रू इंडियन लेजेंड। लेकिन अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, इट डजंट लीव अ गुड टेस्ट इन माय माउथ। आपको कोहली के साथ या इंडियन क्रिकेट के साथ ये नहीं करना चाहिए जो आज उस जगह। अगर ये तो गलती है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कैसे है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप क्रिकेट का एक जो मैच है, आप उसके अंपायर हैं, तो आपसे गलती कैसे हो सकती है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये आपको नहीं करना चाहिए, ये बस गलत हुआ आज, ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और ये उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है यार, इतने बड़े खिलाड़ी के साथ ये जस्टिफिकेशन नहीं है। आज उसने रिकॉर्ड इक्वल किया है तेंदुलकर का मैच, और मेरे ख्याल उसको मुबारक का हकदार है कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी आज उसकी, और हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन उसने हमें बहुत अच्छा लगा कि एक बंदे का इतना बड़ा रिकॉर्ड है और गो के इंडिया का प्लेयर है, पर हम बिकॉज पर हमें स्पोर्ट्स की वजह से हम उसको प्यार करते हैं। बहुत अच्छा खेलता है और परफॉर्मेंस करे सिवाय हमारी टीम के खिलाफ। अच्छा जी सर, बताइए आज बॉलिंग में क्या कर सकता था बांग्लादेश जो नहीं किया, और इंडिया ने क्या किया जो बांग्लादेशी प्लेयर्स जो थे उसको बेहतर अंदाज में कर सकते? देखें, वही जो रोजाना हम बात करते हैं कि जो फ्लैट पिचें और जो बैट्समैन को सपोर्ट करती हैं और स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, और इसमें जो भी बॉलर जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा और कम विथ देगा, जो बैट्समैन है उनको जो उनकी आर्म है उसकी एक्सटेंशन का मौका नहीं देगा, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अब जो इंडियन जिस तरह उसने बुमराह ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उसने बिल्कुल एक चैनल में बॉलिंग की है और उनको एक्सटेंड करने का बाजू मौका ही नहीं दिया। हालांकि बड़ी अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की थी शुरू में, 93 वो कर गए थे, मगर उसके बाद उसने लिमिटाइज किया। और फिर जडेजा ने भी इस पिच के बिहेवियर को समझते हुए उसने विकेट टू विकेट बॉलिंग की। इवन जो कुलदीप यादव है उन्होंने भी इसी तरह बॉलिंग की है कि विकेटें नहीं छोड़ी और बाजू एक्सटेंड करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि इन पिचेस पर जब भी आप विकेट बॉलिंग करेंगे, जिस तरह बांग्लादेश के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, तो आपको रन्स कंसीव होंगे, चाहे आपकी 90 माइल्स पेस। क्या बांग्लादेश के बॉलर्स अंडर प्रेशर थे? ऑब्वियसली होंगे। देखिए, उनका जो मेजर 2 बॉलर्स थे, शकीब अल हसन बड़े प्रीमियर बॉलर हैं जो कि 5-10 ओवर्स का स्पेल करते हैं हर मैच में और कंटिन्यूसली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे। तस्कीन उनके जो दूसरे मेजर फास्ट बॉलर थे वो नहीं खेल रहे थे, और इन दोनों बॉलर्स पे बांग्लादेश की जो टीम है वो डिपेंड करती है। और ये एग्जैक्टली इन जो पिचेज हैं इनकी नेचर को भी समझते हैं और इनकी भी कोशिश होती है कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करें। अच्छा, क्या लग रहा है कल पाकिस्तान? इंशाल्लाह पाकिस्तान। आप तो खेल नहीं रहे, मैं और ये तो खेल लेना। मतलब देखिए, फील्डिंग की जरूरत जिनको है ना वो तो कर नहीं रहे और आप हमें प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। कल सलीम भाई कल अफगानिस्तान को ये जरूरत थी जो आज कह रहे हैं। अच्छा देख, कल सलीम भाई ने कल एक बड़ा जबरदस्त एक टिप दी थी, जरा दिखाइएगा, बॉल दिखाइएगा।
सलीम भाई ने कहा जब भी बहुत ज्यादा तेजी से शॉट आता है तो मैं फेंकता हूं सलीम भाई की तरफ, सलीम भाई बताएंगे, और ये फील्डिंग के लिए है, तमाम लोगों के लिए। ये देखिए, ये देखें, ये जब भी कैच आता है ना, आप उसकी फोर्स काम करने के लिए ना नीचे लेके जाते हैं। देखो आप कभी भी, कोई बच्चों के लिए है ये, ऑब्वियसली हमारे नहीं, बड़ों के लिए भी है, बड़ों के लिए स्पेशली वो लोग जो कल अफगानिस्तान के लिए था, स्पेशली वो लोग जो शादीशुदा हैं जिनके घर में बर्तन फ्लाई कर सकते हैं। तो अगर अगर ऐसा हो रहा है कि कोई यूटेंसिल या कोई बर्तन फ्लाई करके आपकी तरफ आ रहा है तो आपने कैच करके पीछे जाना है, पीछे की जाने में उसकी फोर्स को कम करना है, तो उसकी फोर्स को कम करना है। कोई बेलन आ सकता है, कुछ और चीज आ सकती है। वो न्यूटन का लॉ ना, एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। तो चलिए रिएक्शन अभी ये करके दिखाएं कैसे, आपको बताएं। नहीं नीचे क्या मतलब है? I did it. इसकी फोर्स आपने नीचे को कम करनी है, इसे नहीं नहीं, कहीं भी कर सकता हूं मैं, चलिए, मेरी आप- बॉल है यार, मैं आप कहीं भी कर सकते हैं नीचे। आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चले, दोबारा लेट्स से, ये क्विज हो रहा है जी, चले। हाँ जी, ये तो ठीक थी ना? अच्छा, इन्होंने मुझे बख्शा नहीं। मैं क्रिकेट थोड़ी बहुत तो खेला यार, मैंने नहीं, मैंने नहीं, आप अच्छी आपको खेलते हैं। उस दिन बैटिंग करते देखा है। आप अगर आप कहेंगे कि आप नहीं खेलते रहे तो ये झूठ है, क्योंकि हमने आपको बॉलिंग करके देखी है। हाँ। आप प्रॉपर बैटिंग करते हैं और भी माशाल्लाह अच्छी करते अब अगला मैच हमने फिर आपके साथ खेलना है। अच्छा, कल आपने मुझे एक बात बोली थी, जी आपने बोला था अगर आप चाहें तो आप अब भी क्रिकेट खेल सकते हैं। आप बोले ना? नहीं, वो अच्छा। वो वाला ऑफ द वो नहीं है। कैमरा है। नहीं, अच्छा, आपको अब तक सबसे ज्यादा एक्शन किसका अच्छा लगा बॉलिंग में? बॉलिंग में देखे मुझे रिचर्ड हेडली बहुत पसंद थे। ओह। और मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, हाँ, एक्शन, ब्यूटीफुल एक्शन। ब्यूटीफुल एक्शन जो था हाँ। वो रिचर्ड हेडली का बहुत खूबसूरत था। ओके। इवन उसका मार्शल का बहुत अच्छा था। और उसको कहा जाता था क्या, वेस्ट इंडीज का जो कि रोल्स राइस की तरह आता है, आवाज What नहीं you आती। watching? माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग होल्डिंग की आवाज ही नहीं आती थी। क्या खूबसूरत उसका ये था ना action माइकल था। होल्डिंग, हाँ। इसी तरह से। Natural। अच्छा, आप बताइए आपको कौन अच्छा लगता है? माइकल होल्डिंग, उससे माइकल अच्छा एथलीट कोई नहीं आया क्रिकेट में। मुझे कादिर साहब अच्छे लगते थे, गॉड ब्लेस हिज सोल। कादर भाई पता नहीं वो जिस तरह से करते थे ना बॉल को, यूं करके वो dashing personality ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल। वैसे मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में जितने भी बड़े नाम आए हैं ना, उनके अगर आप एक्शन देखें, टॉमसन का देख लें, जेफ लिली का डेनिस देख, लिली। हाँ, डेनिस लिली outstanding। का क्या खूबसूरत एक्शन था। तो ये जितने भी दुनिया में बड़े नाम हुए हैं, उनकी हाँ, क्लास तो थी ना। अच्छा जी, इसमें कोई एक ब्रेक शक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच की। जाहिर है आज तो जो मैच होना था वो हो गया है। इंडिया जो है वो चारों मैचों में फतहयाब हुआ है, न्यूजीलैंड के भी 4 विन्स हैं। एंड ऑफ कोर्स पोजीशन में कौन होगा या कल के मैच के बाद पता चल जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स 4th मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल का मैच बहुत टफ होने वाला है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी once again welcome back। आज का शो पता नहीं कहां से कहां जा रहा है। जी आप कुछ कह रहे थे केएल राहुल की इनिंग के बारे में। मैं ये कह रहा था कि आज केएल राहुल ने ना एक मैच में विराट को बड़ी कोशिश की थी कि वो आउट ना करे। आज भी उसने कोशिश की शुरू में, मगर मेरे ख्याल उसने उसको डांट दिया कि भाई और जल्दी समझ गया। समझ गया था कि ये आके उसने ना चौके छक्के शुरू कर दिए थे। हाँ, उसका 34 स्कोर बॉल कम में था, 34 रन तो उसने मेरे ख्याल उसको जाकर अच्छा, सालमान gentleman। मेरे 100 होने दे। Gentlemen, enough about India and Bangladesh. Let's talk about Pakistan and Australia tomorrow. आप क्या समझते हैं, कल पाकिस्तान किसी चेंज के साथ उतरेगा? देखिए, अगर बात क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो उसमें जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जैम्पा, जिनके बारे में हम काफ़ी बात कर रहे थे कि उन और जैम्पा बहुत अब फॉर्म में आ गए। अब वो दोबारा उन्होंने अपनी फॉर्म वापस हासिल की है, तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो उनके 3 फास्ट बॉलर हैं वो तो अपनी प्रीमियर फॉर्म में हैं, और उसके साथ जो मैक्सवेल है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो जैम्पा एक क्वेश्चन मार्क था जिसने अपनी फॉर्म वापस गेन की है। पाकिस्तान का अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है शादाब खान का, कि अभी तक उनकी फॉर्म उस तरह वापस आपको नहीं है लगता है कि जिस कल तरह शादाब expect कर रहे थे। खेलेंगे? कल शादाब को खिलाया जाएगा या वो अबरार या उसामा की तरफ जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि टू मच स्पेकुलेशंस हैं या न्यूज़ हैं या क्या मसला है। कभी किसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको वायरल इन्फेक्शन है, किसी के नी का कोई प्रॉब्लम है। अभी तक कोई क्लियर कट हमारे पास तस्वीर नहीं आई, खबर नहीं आई कि कौन सा फिट है और कौन सा नहीं, कौन सा खेल रहा है और कौन सा प्लेयर नहीं खेल तो रहा है। हमें जो प्लेइंग 11 पता चलेगी वो कल
कहीं मैच से पहले पता चल वो मैच से पहले एग्जैक्टली। अच्छा, बाय द वे कल 12 बजे हम लाइव होंगे, तो कल 12 बजे है और कल 12 बजे से ही हम आपकी खिदमत में पेश होंगे और आपको लाइव कॉल्स भी हम खोलेंगे। रजा से पूछना चाहिए था कि वो क्या है ग्राउंड की सूरत हाल, प्लेयरों की क्या, क्योंकि वो सिवाय 2 लोगों के अलावा कोई बात करते, तो उनसे आज मेरा ख्याल मैच के बाद पूछना चाहिए था आपको। ये बताइए ये बताइए कि कल अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये एक्चुअली देखें, इसका ना अब डिपेंड करता है कहाँ मैच हो रहा है और विकेट कैसा बिहेव करेगी। वो मेरे ख्याल टॉस से पहले हम इस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं। मगर अभी जो आपने बात की है ना, मेरे ख्याल में देखें जेम्पा और उसकी दोनों स्पिनर्स की, मैक्सवेल की, वो इसमें कोई शक नहीं, हम चूँकि स्पिनर्स पे हम आदी हैं, रेगुलर एशिया विकेटों पे हम खेलने के आदी हैं, मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा है कि हम फास्ट बॉलिंग उनकी जो है ना वो बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल करती है। असल इम्तहान हमारा सर्वाइवल का है होगा जो पहले स्पेल होंगे, क्योंकि चाहे हम बैटिंग करें या बॉलिंग करें, पहले चाहे बॉलिंग करें या बैटिंग करें, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर जो है ना, जैसे रऊफ बार बार कहते हैं कि विकेट टू विकेट बॉल करना चाहिए, उनके तीनों फास्ट बॉलर लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है उनकी, आउटस्टैंडिंग लाइन लेंथ था। और मेरा ख्याल जिस तरह आपने क्वेश्चन किया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम थोड़ा सा ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है। और उनके जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, दूसरा वो जगह पे बॉल करते हैं, एक्यूरेसी है उनके पास, और तीसरा इन फॉर्म है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग का चांस इसके खिलाफ नहीं लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ मैचों से विकेट अजीब सा बिहेव कर रही है। सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा सीम और स्विंग हो रहा है। अब ये आई डोंट नो, मैं वही कहा ना जी, कल पता चलेगा। मुझे बताएं, प्लेइंग 11 के अंदर कल शादाब की इंक्लूजन है या शादाब को रिप्लेस किया जाएगा और उनको रेस्ट दिया जाएगा 1 या 2 मैचेस के लिए, और उसमें अबरार को या उसामा मीर को खिलाया जा सकता है? देखें, अगर मैं हूं तो मैं चेंज करूं। आप चेंज करें? हम तो वैसे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि चेंज होना चाहिए। मेरे ख्याल कोई भी कैप्टन होगा ना, तो शादाब बार बार कहते हैं कि हम शादाब के खिलाफ नहीं है, वो एक इनफॉर्म नहीं है, उससे बॉल नहीं हो रही। आप ये अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि एक बंदा फॉर्म में नहीं है, उसको आप उस पर बल्कि ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। जब आप फॉर्म में नहीं होते ना, आपसे प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो आपको मैं बार बार को नहीं साहिर भाई आप ये करें वो करें, आप खुद भी कहेंगे यार नहीं हो रहा, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है या मेरे से बॉल नहीं हो रही। तो शादाब से बॉलिंग हो नहीं रही। हमारा ये जोर हम इस बात पे लगा रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है आगे फेंकने की। नॉर्मली लेग स्पिनर आके बॉल करता है ना, तो उसको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि वो जोर लगाए कि मैं आगे बॉल गिर जाए। तो शादाब स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसकी जगह अल्लाह करे कल खेल जाए, वो 8 आउट कर जाए पाकिस्तान के लिए, हमें तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। मगर जो चीज़ नज़र आ रही है वो स्ट्रगल कर रहा है। मुझे बताइए इस विकेट पे एक अच्छा टोटल क्या होगा? लेट्स से कि पाकिस्तान बैट्स फर्स्ट, पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है, कल भी हम पूछेंगे और विकेट की सूरत हाल देख के आप ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन एक लुकिंग एट द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चेज करता है तो पाकिस्तान को कितना टोटल पुट करना चाहिए? मेरा ख्याल है 280 तक पाकिस्तान, 275 280 हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, उसको पाकिस्तान डिफेंड कर सकते हैं। अगर इससे कम हुआ तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि आज भी आपने देखा कि 256 किया बांग्लादेश ने और क्वाइट इजीली 9 ओवर पहले ही उन्होंने चेज कर दिया इंडिया ने। तो ये जो फ्लैट पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस, उस पर अगर आप 250 या 256 करेंगे तो इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता बैटिंग। अच्छा, अगर हमारे पास वो है जो हमारा पॉइंट्स टेबल है, ज़रा वो लगाइएगा। लेट मी जस्ट लुक एट दैट। अगर हमारे पास पॉइंट्स टेबल है तो वो लगा दीजिए। आई जस्ट वांट टू सी एग्जैक्टली इस वक्त पोजीशन क्या है। ये हमारा पॉइंट्स टेबल है जी। न्यूजीलैंड स्टिल एट फर्स्ट। न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो ज़्यादा बेहतर है इंडिया से। 4 मैच खेले, चारों जीते, 1.92 का रन रेट है न्यूजीलैंड का। इंडिया ने 4 मैच खेले, चारों जीते, 1.66 का रन रेट है। उसके बाद साउथ अफ्रीका है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट्स इनके टोटल हैं और 1.38 का है। जो वरीसम बात है वो अब आ रही है। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, 3 में से 2 में फतेहयाब हुआ है, 1 हारा है, 4 पॉइंट्स उसके भी हैं, लेकिन जो रन रेट है वो -0.14 है। सर इसे कितना इंप्रूव होना है? देखिए, मैटर ये करता है बात सहर भाई कि मैच जीतना चाहिए। ये बहुत बात की बातें हैं।
नहीं सर, बात की नहीं है सर, हम अक्सर जब सर हैं हम सेमीफाइनल में, अगर हम जीते नहीं बिल्कुल सही है, तो हम बिल्कुल कहाँ सही। स्टैंड करेंगे? बिल्कुल सही। नीचे चले जाएंगे नीचे बहुत। चले फिर जाएंगे। रन रेट का आपको सबसे पहले जो है ना मैच जीतना चाहिए। देखें जो रऊफ ने अभी बात की ना सहर भाई, वो बड़ी मैटर करती है कि हमें 270 इसलिए कह रहे हैं कि अभी वार्नर और स्मिथ स्कोर नहीं कर रहे, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर जिस दिन उन्होंने उनकी फॉर्म वापस आई, देखें प्लेयर्स स्ट्रगल ज़रूर करते हैं मगर फॉर्म वापस आती ज़रूर है एक ना एक दिन, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं। अगर वो स्कोर करते हैं, मेरी दुआ है कि हमारे खिलाफ वो ना चले, अगले मैचों में बेशक फॉर्म में आ जाएं, मगर वो दो ऐसे प्लेयर हैं कि वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। और अगर वो दोनों चलते हैं तो फिर मेरा ख्याल हमें 300 प्लस स्कोर चाहिए होगा अगर उनकी फॉर्म वापस आती है, क्योंकि ये वो बाहर ऐसे प्लेयर हैं सहर भाई कि वो मैच जितवाने वाले प्लेयर हैं। तो ये एक चीज़ इसको सोचते हुए मेरा ख्याल रऊफ ने शायद कहा है कि 270-80 तक हमें करना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा डिस्टर्बिंग सवाल था जो आया था हमें अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या सिलेक्शन मेरिट पे होता है या नहीं होता? आई वोंट बी एबल टू से एनीथिंग, रीजन इज बिकॉज आई एम नॉट इन दैट प्लेस। आप बताइए। सिलेक्शन लड़कों का, प्लेयर्स का मेरा ख्याल रऊफ ज़्यादा इस पे करते हैं लोकल। देखिए मेरा ख्याल है कि एक तो जल्दी में होती है और दूसरा जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका कोई पैरामीटर्स नहीं है चीफ सेलेक्टर को अपॉइंट करने के या नेशनल सिलेक्शन कमेटी को अपॉइंट करने के। जो भी चेयरमैन आता है अपने फेवरेट लोगों को लेकर आ जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग पाकिस्तान टीम में होना शुरू हो जाती है। लास्ट एशिया कप आपने देखा कि उसमें जो आपके बेंच स्ट्रेंथ थी बाहर बैठे हुए थे, जब आपकी सिर्फ एक इंजरी हुई है तो आपको 2 बंदे पाकिस्तान से मंगवाने पड़े, बजाय इसके कि अगर कोई और टीम होती तो वो जो बेंच पे बाहर बैठे हुए थे उनमें से किसी को चांस देती। मगर यहाँ पे जो बिल्कुल पाकिस्तान के किसी कंसिडरेशन में नहीं थे उनको बुलाया गया और फिर वहाँ पे खिलाया गया। अब वर्ल्ड कप में भी 3-4 लड़के ऐसे थे जो 1 साल पीछे तक या बल्कि ये एशिया कप से पहले तक पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं थे, मगर वो पाकिस्तान की टीम जिस तरह अबरार हैं या उसामा मीर हैं, उसके बाद आपके जो अब्दुल्ला शफीक हैं, देखिए अगर ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा होते तो कंटिन्यूसली 1 साल से खेल रहे होते जिस तरह बाकी टीमें खिला रही हैं। इसका मतलब है अगर जो टीम भिजवाई है वहाँ इन्हीं प्लेयर्स को भिजवा दिया है, वो जो भी हार एशियन गेम। अब एशिया देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वो एशियन गेम जो चाइना। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा अगर वो प्लान का हिस्सा होते। हमारे यहाँ प्लान पता कब बनता है? रोड खुद जाती है तो उसके नीचे फिर सूर पाइप डाल जाते हैं। सबसे अफसोसनाक बात ये थी जो अभी रऊफ ने की कि एशिया का एक प्लेयर अनफिट होता है तो जो बेंच पे बैठे हैं उनमें से नहीं खिलाया गया, पाकिस्तान से खिलाया, तो उनको फिर आप साथ क्यों लेके सैर करवाने के लिए? श्रीलंका नहीं देखा ये देखे ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप लोगों को श्रीलंका नहीं देखा था सैर करवाने के लिए। अब ये खुद ही सलीम भाई ने बात की है कि एक बंदे ने 20 टूर किए और 3 मैच खेला वो पाकिस्तान के लिए। अब उसका मतलब सैर ही करवा रहे हैं। इट्स सैड। आई थिंक ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। एनीवेज लेडीज जेंटलमैन, आज इंडिया फतेहयाब हुआ है और बड़ी कन्विंसिंग उनकी फतेह थी। एक जो बुरी बात हुई है वो वाइट बॉल थी एंड आई थिंक आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए और अगर वो नोटिस नहीं लेंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई बायस ज़रूर है। कल जी सर साहिर भाई उन्होंने हमें टिकट नहीं दी, हमारा चेयरमैन नहीं जा सका, उसका नोटिस नहीं लिया, तो इतनी छोटी बात का वो कहाँ से नोटिस? सर ये छोटी बात नहीं है, ये उनके लिए बहुत बाकी सारी चीजें पॉलिटिकल हो सकती हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है। दिस इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट और अगर इसको ही आपने मुतनाज़ा बनाना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। कल मिलते हैं 12 बजे, तब इंतजार कीजिएगा हमारा। पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमों के लिए मैच बहुत अहम है, दोनों को ही जीतना है बकौल सलीम भाई के, फिर तो मैच होना ही नहीं चाहिए। बट एनीवे, कल मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।